Good morning to all of you. Let's get into our fifth lecture of current electricity. हम लोग अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5वें लेक्चर में हैं आज, और आज बेसिकली हम लोग बहुत कॉमन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है, वैसे ये टॉपिक का रेलेवेंस इस साल भी उतना ही ज्यादा है जितना क्लास 10th में था. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. So let's start our topic. Today's date is 23rd of June. And if we want कि कुछ भी अगर अपने को लास्ट क्लास का रिकॉल करने की जरूरत है और वी शुड रिमेम्बर दैट, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक पावर एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए. इलेक्ट्रिक पावर, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पावर में क्या पढ़ा था? तो सिंपल पावर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लोड सोर्स, उसके बाद उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. V स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू V इंटू आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. ठीक है, और आज हम पावर के बारे में बात भी करेंगे डिटेल में, सीरीज पैरेलल में भी पावर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन का ट्विस्ट हो सकता है. ठीक है, इतना ही है. अगर मैं हीट एनर्जी डेवलप की बात करूं तो सब में टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं. इक्वल्स टू वी आई टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. क्लियर? अगर मैं पावर रेटिंग की बात करूं, याद करो लास्ट डिवाइस में बताया था पावर रेटिंग बताया था हर डिवाइस का. अगर मैं पावर रेटिंग की बात करूं तो पावर रेटिंग क्या होता है? पावर रेटिंग होता है V स्क्वायर अपॉन आर. पावर रेटिंग कितना होता है? V स्क्वायर अपॉन आर. पावर इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर अपॉन आर. पावर रेटिंग से हम क्या निकालते थे? और जनरली हम लोग इससे रेजिस्टेंस निकाल लेते थे डिवाइस का, V स्क्वायर अपॉन. क्लियर? यही तीन चीजें लास्ट क्लास में हमने याद रखने की जरूरत है. और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं. आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसके वाले हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन में सीरीज. ठीक है, सीरीज के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, हमने कैपेसिटर में भी ये सीरीज पढ़ा था. तो देखते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर है R1, और मान लीजिए हमारे पास एक और रजिस्टर है R2. ठीक है, इसको हमने क्या किया? इसको हमने एंड टू एंड कनेक्शन में जोड़ दिया. इसको क्या किया हमने? एंड टू एंड कनेक्शन. ठीक है, इसको हमने एंड टू एंड कनेक्शन में जोड़ दिया R1 और R2 को. क्लियर? अब हमने जोड़ दिया. मान लीजिए कि इसको हमने अब उठा करके लाए और बैटरी से कनेक्ट कर दिया. इस सेम R1 R2 को हम क्या कर रहे हैं? अब इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं. तो क्या होगा? सिंपल सी बात, पहले सोचते हैं कि अगर एक रेजिस्टर जो सीरीज में है उसका कॉम्बिनेशन बना के उसको अगर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो सबसे बड़ी चीज जो होगी वो होगी कि दोनों के क्रॉस करंट जो होगा वो क्या रहेगा? वो सेम रहेगा क्या? बोलिए, क्या दोनों के क्रॉस करंट सेम पास करेगा क्या? तो क्या कह सकते हैं, क्या इन सीरीज करंट रिमेन सेम? क्या कह सकते हैं? क्या? जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, आई एम लूजिंग. करंट रिमेन सेम. पहला पॉइंट मेरा हो गया कि सीरीज में करंट जो होता है वो दोनों के क्रॉस क्या रहेगा? सेम रहेगा. अब गौर से देखिए, दोनों के क्रॉस एक ही करंट जा रहा है. तो अगर मैं R1 के क्रॉस देखूं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर मैं R1 के क्रॉस देखूं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हमने देखा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? I इंटू R1. हमने देखा कि R2 के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो ये कितना हो रहा है? I इंटू R2. क्लियर है? तो हमने इसको नाम दे दिया, पहले वाले के क्रॉस नाम दे दिया V1 और दूसरे वाले के क्रॉस नाम दे दिया V2. तो बड़ी बात जो हमने देखी कि जो हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो कुल मिला के पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. हर रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है.
और एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आता है यहाँ पे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड। पोटेंशियल डिफरेंस is divided। ठीक है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिवाइड हुआ? अगर मान लीजिए हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V दिया था, तो ये V कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है? 2 पार्ट में। और क्या हो गया है? V1 प्लस V2। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? क्या मेरे दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? सीरीज में करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, ये तो 10th में ही पढ़ा था ना। बोलिए कोई तकलीफ है क्या इसमें? इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे क्या जानते हैं? तो अब हम जानते हैं कि V1 इक्वल्स टू क्या है अपना, I इंटू R1। V2 इक्वल्स टू क्या? दोनों एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो क्या लिख सकते हैं? I इंटू R2। इज इट क्लियर? अब हम थोड़ा एक तूफानी करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि अगर दोनों रेजिस्टेंस को हटा दें और दोनों के जगह हम एक ही रेजिस्टर लगा दें जो सेम काम करे, जो काम क्या करे? सेम करे। कैसे? देखते हैं। तो हम क्या यहाँ पे नया टर्म लेके आते हैं, हम टर्म लाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये नया टर्म आप लोग के लिए ला रहा हूं। जैसे कैपेसिटेंस था इक्विवेलेंट, वैसे ही यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब इसका डेफिनेशन इस 12th में जाके हम नहीं पढ़ते। सिंपल मतलब है इसका, सिंपल मतलब है कि हम दोनों रजिस्टर को हटा दिए, हम दोनों रजिस्टर को हटा दिए और एक ही रजिस्टर लगा दिया। हम एक ही रजिस्टर लगा दिए, एक ही रजिस्टर लगा दिए और बाकी का सर्किट क्या रहने दिए? वही सेम रहने दिए। हमने V वोल्ट रहने दिया, ये क्या लगा दिया हमने? R इक्विवेलेंट लगा दिया। और करंट में भी कोई चेंज नहीं हुआ, यानी ऐसा रेजिस्टेंस लगाना है जो करंट में भी कोई चेंज प्रोड्यूस ना करे। तो क्या इस इक्वेशन में लिख सकते हैं क्या हम लोग? इस जगह लिख सकते हैं क्या? V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। बोलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। या मैं अगर यहीं से एक फॉर्मूला डिराइव करूं, यहीं से एक फॉर्मूला डिराइव करूं, तो बाद में मैं आता हूं इस पे फॉर्मूले पे, ये R इक्विवेलेंट के फॉर्मूले को। तो कुल मिला के अपने पास 3 इक्वेशन आ चुके हैं। 3 इक्वेशन आ चुके हैं। V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2 और V इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट। मान लेता हूं कि ये मेरा इक्वेशन 1 है। ये सब लिखिएगा ध्यान से। ये है इक्वेशन 2, देखने में लगता है इजी चीज। ये मेरा है इक्वेशन 3, ठीक है, और ये मेरा है इक्वेशन। तो मैं लिख सकता हूं पुटिंग values of equation 1, 2 and 3 in equation 1। in equation 1 क्या हो जाएगा? हम पुट कर देंगे तो V इक्वल्स, अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन हमारा हो जाएगा B की जगह हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। डन। I सब जगह कैंसिल, हमारे पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में आपने पढ़ा था क्लास 10th में ये फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डेरिवेशन कर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, हर फंडे आपको समझ में आना चाहिए, कौन फॉर्मूला कहां से आया है। क्या सबको ये क्लियर है? क्या सबको यहां तक क्लियर है? मैंने बोला कि पोटेंशियल डिवाइड हो गया है, पहले वाले के क्रॉस IR1, दूसरे वाले के क्रॉस IR2, और जो हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस केस में 2 रजिस्टर लगाए सीरीज में, तो हमने वही इक्वेट कर दिया। तो फाइनली R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ गया? I, अच्छा यहाँ पे तो 2 ही है ना अपने पास है,
अपने पास दो ही है, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं। चलिए लेट्स नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं सब लोग, जल्दी से नोट कर लें, कोई भी दिक्कत है तो पूछिए। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो इंपॉर्टेंट है ही अपना, एक और जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं, जनरल जनरल फॉर्मूला अगर लिखते हैं, दो से ज्यादा लग जाए तो जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अगर देखें तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 गो ऑन, जितने हैं, क्लियर है। और ये अगर आर इक्विवेलेंट आपका निकल जाता है तो आप निकालते हैं आई, आई इक्वल्स टू होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये क्या होता है समझ लीजिएगा, आई, ये आई होता है करंट थ्रू द बैटरी, ये होता है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये होता है करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। ये है करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, याद रखिएगा ये कौन सा करंट है, जो बैटरी से करंट निकल रहा है, दैट इज द करंट आई, क्लियर है। कोई भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए सीरीज, क्योंकि हम तुरंत क्वेश्चन में जंप कर जाएंगे, हम तुरंत क्वेश्चन में जंप कर जाएंगे, हमारे पास टॉपिक्स नहीं ज्यादा, हम 10 मिनट लेंगे क्वेश्चन और टॉपिक पढ़ाने के लिए सर, बिल्कुल आदर्श, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं जरूर नहीं बताऊंगा। क्योंकि ये डेरिवेशन हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा था, वैसे ये मैं कह सकता था कि क्लास 10th के हिसाब से याद रखना, नहीं होप समझ में आ चुका होगा ये सब कुछ। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, फिर करंट थ्रू द बैटरी निकालो, सीधा सीधा हिसाब होता है। गुड, रिया ये लिख लिया है, चलो धीरे धीरे मैं डाउन करता हूं, मैं धीरे धीरे डाउन करूंगा। ये दूसरा वाला फिगर जो नीचे बना हुआ है आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने फायदे के लिए बनाया था, अब पहला वाला एक फिगर ही बनाने काफी है। हम तुरंत इसका यूटिलाइजेशन करेंगे अपने क्वेश्चंस में, फायदा ये टॉपिक में तभी है जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। एक बार 10 मिनट टॉपिक पढ़ लो, फिर सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो, सीरीज में दिख जाए आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधा सीधा हिसाब। बढ़िया बढ़िया, सब लोग जल्दी से, मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ, आई थिंक आपने लिख लिया होगा काफी हद तक, तो इसमें आपका हाथ भी तेज चलना चाहिए, बिकॉज यू नो वेल, पहले से जानते हो चीजों का। फिगर बनाना है सिद्धांत, निधि हो गया। अब मैं आपको सीरीज और पैरेलल तो इतना समझ ही रहे हो कि क्या होता है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दैट, लेट्स गेट टू आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम उसी लॉजिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि दोनों दोनों के दो रेजिस्टर्स के अगर दोनों एंड एक एक जगह पे मिक्स कर दें, यानी दोनों रेजिस्टर को उन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर लगा दें, तो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमने क्या ले लिया, एक रेजिस्टर ले लिया R1 और ये क्या ले लिया R2, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, A और B के बीच लगा दिया, A और B के बीच लगा दिया, दोनों का एक एंड A के तरफ है, दोनों का एक एंड B के तरफ है, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देख के भी पता चल रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमने उसके बाद क्या किया, हमने उसके बाद इसको बैटरी से लगा दिया, बैटरी से लगा दिया, तो होगा क्या, तो आप गौर से देखें कि दोनों A और B पॉइंट के बीच में है,
दोनों ए और बी पॉइंट के बीच में। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले के क्रॉस होगा वही दूसरे वाले के क्रॉस होगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के बीच में आएगा। दिव्या नेटवर्क इशू होगा आपका। तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पहला चीज, वहां करंट सेम था, यहां क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पहला पॉइंट डन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। इन दोनों के अक्रॉस मान लीजिए आपने V वोल्ट लगाया है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। एकदम क्लियर है। उसी ये दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है दिव्या? दिव्या मेरी आवाज जा रही है बट यू कांट हियर, नेटवर्क इशू है आपका, उसको वेरीफाई कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, ठीक है। इवन राघवेंद्र इज आल्सो फेसिंग नेटवर्क कंसर्न्स शायद। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जो है दोनों के क्रॉस क्या है, वो सेम है, पहली चीज। अब मान लीजिए कि बैटरी से कोई करंट निकला होगा, तो करंट निकलेगा तो ए पे जब पहुंचेगा, करंट यहां पे जब पहुंचेगा तो इट गेट्स टू वेज, दो रास्ते इसको मिलते हैं। एक जाता है इसके क्रॉस और दूसरा जाता है इसके क्रॉस, I2। क्लियर है? तो हम यहां बहुत आराम से कह सकते हैं कि पोटेंशियल भले सेम रहता है बट करंट इज डिवाइडेड। बोलिए, नहीं कह सकते हैं क्या पैरेलल में करंट क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है? नहीं दिख रहा है क्या, दोनों के क्रॉस करंट जो हो रहा है वो क्या जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। बोलिए, करंट इज डिवाइडेड। डू यू ऑल अग्री क्या? दिव्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं चैट पे, बट आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, करंट इज डिवाइडेड। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है बट करंट क्या है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि I जो है इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यही कह सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर है? जल्दी से इसको बोल्ड मार्क करें, I इक्वल टू I1 प्लस I2। एक एक करके दोनों रजिस्टर को देखते हैं, एक एक करके दोनों रजिस्टर को देखते हैं। तो लिखते हैं, अब देखते हैं, अब हम देखते हैं अक्रॉस रजिस्टर R1, अक्रॉस रजिस्टर, अक्रॉस रजिस्टर R1, R1 के क्रॉस देखते हैं, R1 अक्रॉस रजिस्टर R1, R1 के क्रॉस। अगर मैं R1 के क्रॉस देखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I1 है और रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। तो हम कह सकते हैं क्या कि V इज इक्वल टू I1 इंटू R1। तो क्या मैं I1 इक्वल्स टू लिख सकता हूं क्या V अपॉन R1? बोलिए, क्या हम लिख सकते हैं क्या I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1? आप खुद सोचो, अगर मैं बात करूं कि अक्रॉस रजिस्टर R2, अक्रॉस रजिस्टर R2, रजिस्टर R2, अगर R2 के क्रॉस लिखना है तो हम फिर से लिख सकते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही होगा V है, V इक्वल टू क्या होगा, I2 इंटू R2। तो उस लिहाज से लिखे तो क्या I2 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या V बाई R2? ये मेरा हो गया दूसरा इक्वेशन। अगेन फिर से इसको मान लेते हैं हम अपना इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन हो गया 1, ये इक्वेशन हो गया 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं बात करूं, ठीक है आदर्श, आंसर इज फाइन, फाइनल आंसर इज फाइन। अगर मैं लिखूं R इक्विवेलेंट, अगर मैं फिर इसमें भी बोलूं R इक्विवेलेंट निकालना, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर से वही लॉजिक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सबको हटा के एक लगा दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहता है कि सबको हटा दो और एक लगा दो। R इक्विवेलेंट लगा दो बस, R इक्विवेलेंट लगा दो, ये B हो जाएगा और ये करंट कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली कितना हो गया, फाइनली हो गया B इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। हम जानते हैं
तो फाइनली हम I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर इक्वेलेंट, V बाई आर इक्वेलेंट। अब हमारे पास एक और वैल्यू आ गई, हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब 1 में इन तीनों इक्वेशन की वैल्यू को पुट कर दिया जाए, पुटिंग वैल्यूज। अब आप बोलोगे बोरिंग है तो सर पहले से जानते हैं, बट कोई मसला नहीं है, हमें पढ़ना है तो पढ़ेंगे। ये इक्वेशन 1 2 3 इन इक्वेशन 1 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, I इक्वल्स टू था I1 प्लस I2, I इक्वल्स टू था I1 प्लस I2, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा V बाई आर इक्वेलेंट इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2, ये V गया सब जगह, और फाइनली कितना आ गया, 1 बाई आर इक्वेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। Is this clear to all of you? Is it clear? तो फाइनली हम कह सकते हैं, हम लोग कि हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला बन गया। ये रिप्रेजेंटेशन है जो कॉपी में अगर आज एग्जाम में आ जाए तो लिखना है अपने को, 1 बाई आर इक्वेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अप टू सो ऑन। चलिए, इज इट डन? क्या सबको पूरा पॉइंट क्लियर है? जल्दी से लिख लो, इसमें कुछ खास नहीं है इसमें आपके लिखने के लिए। मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा बताऊंगा इसमें, पैरेलल में थोड़ा हमको और चाहिए होता है एक्स्ट्रा, वो मैं बताऊंगा अभी। इतना जल्दी से लिख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ थ्योरी इतना ही है, थ्योरी में थोड़ा बहुत मैं ऐड कर सकता हूं, थ्योरी में कुछ ऐड नहीं कर सकता, एंड में आपको यही पढ़ना है। आई होप कि ये सब चीजें कुछ नया नहीं है। ऐसा कुछ भी नया नहीं बताया है। हाँ, सीरीज पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये बताया था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना। एक जो पैरेलल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसर्न बनता है, जहां पे हमारे लिए दिक्कत क्या होती है, कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते, क्योंकि क्या होता है, सॉल्व कुछ लोग कर लेंगे सब लोग, लेकिन क्विक कितना रहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है इसमें, करंट का डिवीजन। एक टॉपिक आता है पैरेलल में, डिवीजन ऑफ करंट। ये थोड़ा हमें दिमाग में रखना पड़ता है, डिवीजन ऑफ करंट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि अपने को शॉर्टकट याद होनी चाहिए। हर जगह हम लोग सॉल्व ही नहीं करते चलेंगे, हर जगह सॉल्व ही नहीं करेंगे। आकाश सीरीज वाला दिखा दूं क्या? ये लिखना है क्या आकाश? लिखना है तो राइट ऑन नोट्स ना हो, लिखना है तो नोट्स पे लिखे आप, बिकॉज सब लोग को वेट करना पड़ेगा अब आपकी वजह से। नोट्स तुरंत अपलोड कर दूंगा, ये मैं श्योर करता हूँ, सारी 11 में नोट्स अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ डाउट है तो जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डाउट तो पूछ सकता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
डिवीजन ऑफ करंट। आखिर इतना तो आपने देख लिया कि मान लीजिए रेजिस्टेंस मेरा R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, करंट क्या हो जा रहा है, I1 हो जा रहा है और ये I2 हो जा रहा है, करंट I2 हो जा रहा है और ये मान लीजिए टोटल करंट आई है, टोटल करंट आई है। क्लियर है? तो करंट का डिवीजन का फॉर्मूला याद रखते हैं हम लोग। करंट के डिवीजन का फॉर्मूला याद रखना है इन केस ऑफ टू रेजिस्टर्स। दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो कौन सा तरीका लगाएंगे? इन केस ऑफ टू रेजिस्टर्स। लिख लीजिएगा कॉपी में भी नोट करके, रेजिस्टर इन केस ऑफ टू रेजिस्टर्स, याद रखिएगा। अगर दो रेजिस्टर ही लगे में हो तो I1 I2 निकालना बहुत इजी हो जाता है। I1 के लिए लिखते हैं हम लोग, I1 के लिए लिखते हैं हम लोग R2 by R1 plus R2, R2 by R1 plus R2 into I, उल्टा। और हम लोग I2 लिखते हैं R1 by R1 by R2 into I। क्लियर है? यानी सिंपल डिवीजन, सिंपल। अगर दो ही रजिस्टर लगे में हो, अगर पैरेलल में, अगर दो ही रजिस्टर अगर पैरेलल में लगे हुए हो अगर, तो उस केस में हम बड़े आराम से करंट का डिवीजन कर लें, बशर्ते हमको टोटल करंट बैटरी का निकल जाए। आई करंट हम निकाल लें बाय द V by R इक्विवेलेंट से, हम आई करंट निकाल लें, फिर हम आराम से दोनों के क्रॉस करंट डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? क्या अगर दो रजिस्टर हो तो, अगर दो रजिस्टर हो तो और लेकिन अगर फॉर मोर देन टू रजिस्टर्स हो जाए, फॉर मोर देन टू रजिस्टर्स, अगर दो रजिस्टर से ज्यादा आ जाए तो करंट के डिवीजन का रेशियो याद रखते हैं। याद रखिएगा, अगर दो से ज्यादा हो जाए, मैं 3 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं, मान लीजिए, याद रखिएगा I1 is to I2 is to I3 is to I4, मान लो 4 हो गया, अगर तो इक्वल्स टू याद रखिएगा 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3 is to 1 by R4। याद रखिएगा करंट जो होगा वो 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3 is to 1 by R4 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ये शॉर्टकट्स या लॉजिक अपने दिमाग में होना चाहिए, हर जगह हम पूरा मेथड से सॉल्व ही नहीं करते चलेंगे। क्लियर है क्या? वी नीड, कभी कभी करंट का डिवीजन हमारा छोटा सा क्वेश्चन का पार्ट होता है, तो देयर वी डोंट हैव टू यूज दैट कंप्लीट ब्रेन, हमें इसको जल्दी से निकालना पड़ेगा। तो उस केस में याद रखिए कि दो से ज्यादा हो जाए तो बहुत क्लियर है, दो से ज्यादा हो जाए अगर I1 is to I2 is to I3 is to I4 equals to 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3 is to 1 by R4। रेशियो ले लिया, रेशियो से आपको सॉल्व कर लोगे, रेशियो के बाद सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है क्या? क्या ये लॉजिक क्लियर? वी विल यूज दैट लॉजिक, डोंट वरी, वी विल यूज। आज ही अभी थोड़ी देर में आपको मौका मिलेगा इसको यूज करने का। ठीक है, आप टोटल करंट पहले निकाल लेना, बस टोटल करंट निकाल लोगे तो आसान रहता है करंट डिवाइड करना। क्लियर है? चलिए, लेट्स होप कि आपको पैरेलल क्लियर हो गया होगा। पैरेलल में जो एक फंसाने वाला पॉइंट है वो डिवीजन ऑफ करंट है, विच यू माइट गेट एट द एनी टाइम। इज दिस क्लियर? वी विल मूव अहेड इन 1 मिनट। 1 मिनट में हम आगे बढ़ेंगे, जो भी लिख रहे हैं बचा कुछ वो लिख लें जल्दी से। मैंने दो के लिए भी जो बताया है, दो के लिए भी ये लॉजिक काम करेगा, रेशियो वाला लॉजिक तो सब हमेशा काम करेगा पैरेलल में। दो हो, तीन हो, जैसे भी हो, करके यूज करके देखिएगा। आप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दूंगा पैरेलल में, वहां इसको यूज करिएगा, आज आपको मिलेगा इसका फंडा। कहीं कहीं बड़े क्वेश्चन में बहुत काम आ जाएगा ये। अब मैं जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेके आ रहा हूं वो जेई के लिए, वो आ रहा है पावर इन सीरीज एंड पैरेलल। ये पावर का कैसे फंडा होता है सीरीज और पैरेलल में, समझने की कोशिश करते हैं। और ये घर के सर्किट्स में या कोई क्वेश्चन आ जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोचते हैं हम लोग।
तो मान लीजिए कि हमने कुल 2 रेजिस्टर्स लगा दिए हैं या 2 डिवाइसेस लगा दिए हैं, V है, ये R1 है, इन सीरीज वी कैन राइट, ठीक है, लिख सकते हैं राघवेंद्र, लिख सकते हैं क्योंकि आपने आई कैंसिल कर दिया और एक में पैरेलल ले लिया, R1 R2 और ये भी, ठीक है। ये बात लास्ट क्लास में किसी ने रेज भी किया था वैसे। तो मान लीजिए हमने V लिया, करंट कितना पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है कुल मिला के I पास कर रहा है। तो अगर मैं ये चेक करूं कि 2 डिवाइसेस लगे हुए हैं, दोनों के क्रॉस पावर डेवलप हो रहा होगा। अगर मैं बोलूं कि R1 के क्रॉस पावर कितना डेवलप हो रहा होगा, तो आप कह सकते हैं पावर 1 इक्वल्स टू क्या होगा, I स्क्वायर R1। क्लियर है? और अगर मैं बोलूं कि R2 के क्रॉस कितना हो रहा होगा, R2 के क्रॉस कितना हो रहा होगा, तो क्या कहेंगे, R2 के क्रॉस कहेंगे P2, पावर 2 इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, I स्क्वायर R2। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों के क्रॉस करंट सेम है, तो क्या हम सीधा सीधा एक कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सीरीज में जिसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्या उसके अक्रॉस पावर ज्यादा होगा क्या? अब बताइए, मेरा सिंपल सा लॉजिक सुनिए। मैं कह रहा हूं कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका पावर भी ज्यादा सीरीज में। बोलिए, कैन वी से दैट? बहुत ध्यान से समझना कि अगर सर्किट में अगर सीरीज में लगा हुआ है, तो हायर द रेजिस्टेंस लार्जर द पावर। एकदम बल्ब का में क्वेश्चन देगा, कौन ज्यादा इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा है, कौन कम इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा है, वहां यही लॉजिक आएगा, क्योंकि आई सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूं कि मुझे अगर टोटल पावर कंज्यूम निकालना है, तो मैं सम करूंगा, और क्या करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल पावर अगर निकालना होगा तो क्या करूंगा, P1 प्लस P2 करूंगा। तो क्या लिखूंगा, आई स्क्वायर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो इक्वल्स टू क्या, आई स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट हो गया क्या? अगर मैं टोटल पावर की बात करूं तो क्या आई स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट हो गया क्या? याद रहेगा? बोलिए, विल यू रिमेंबर दैट? बोलिए, याद रहेगा? क्या समझ में आ गया सीरीज में? ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ सीखने के लिए अपने को क्वेश्चन में ये कोऑपरेट करेगा जगह जगह पर। कहीं कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मदद मुझे काफी कर सकता है। अब पैरेलल में देखते हैं। अब मैं अगर R1 के क्रॉस बोलूं, और मैं R2 के क्रॉस, तो अगर मैं बोलूं तो पावर कितना होगा, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना, तो मैं क्या कहूंगा, V स्क्वायर बाई R1। और दूसरे के क्रॉस कितना कहेंगे, B स्क्वायर बाई R2। तो क्या पैरेलल में हम कह सकते हैं कि पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है? किसी ने मुझसे लास्ट क्लास में पूछा था, सर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है क्या? मतलब कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते हैं हम, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते हैं। सीरीज में डायरेक्टली है तो पैरेलल में इनवर्सली है। पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर कम होगा। क्लियर है? आदर्श, हमेशा देखो कांस्टेंट क्या रह रहा है। अगर करंट कांस्टेंट रह रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गौर से देखिए, एक में V कांस्टेंट है, एक में I कांस्टेंट है। तो हमेशा इस बात को देखिए कि प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने के पहले सोचना पड़ेगा कि क्या कांस्टेंट है। अगर करंट तो डायरेक्टली, पोटेंशियल डिफरेंस तो इनवर्सली। इज इट क्लियर? क्या अगर मुझसे भी कोई बोले कि टोटल पावर निकालिए, तो टोटल पावर के लिए मुझे भी वही करना पड़ेगा, P1 प्लस P2, यानी V स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, 1/R1 प्लस 1/R2। आपको भी पता है 1/R1 प्लस 1/R2 कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट। तो मेरे पास टोटल पावर कितना आ गया, मेरे पास टोटल पावर आ गया P टोटल इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट। बात बराबर ही आ गई। सारा खेल R इक्विवेलेंट का ही है।
का टोटल पावर निकालना है आपको तो आर इक्विवेलेंट ही निकालने पे फोकस करें आप, बाकी चीजें दिमाग मत लगाएं, आर इक्विवेलेंट निकालें और टोटल पावर निकालने आप सीधा सीधा। क्लियर है क्या? लेकिन इंडिविजुअल पावर्स की जब बात आएगी तो सोचें किसमें रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसमें रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सीरीज पैरेलल में पावर का फंडा क्लियर है? और तुरंत टेस्ट करेंगे इसको हम लोग इसको तुरंत क्वेश्चन से टेस्ट करेंगे। इट्स नॉट दैट कि तुरंत खत्म यूज नहीं होगा ये। हम 2 क्वेश्चन करेंगे और इन 2 क्वेश्चन से पूरा सीरीज और पैरेलल के हर एक पार्ट को सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। लेट्स ट्राई दिस आउट। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। होपफुली आप सबने लिख लिया होगा। गिविंग यू 30 सेकेंड्स। चलो, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कुल मिला के 9 पार्ट्स हैं। 9 पार्ट्स हैं। हमें एक एक पार्ट को बढ़िया से समझ के सॉल्व करना है। जल्दी से सब लोग स्टार्ट करें। मैं 2 मिनट, आप मेरे से 2 मिनट पहले स्टार्ट कर लो बस। और जब मैं एक एक पार्ट पे आऊंगा तब आंसर बताना। अभी आंसर बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट एवरीवन सॉल्व। फिगर बना लो कॉपी में और एक एक पार्ट करके इसको सॉल्व करो। अब नया टर्म आया है इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, मान लीजिए कि एक रेजिस्टर है यहाँ पे, ये बैटरी के अंदर के रेजिस्टेंस को कहते हैं, ये बैटरी के अंदर के रेजिस्टेंस को कहते हैं 1 ओम। R इक्वल्स टू 1 ओम। ये भी एक सर्किट का रेजिस्टेंस ही है। अगर समझना हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मान लो कि एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। अब मेरे से 2 मिनट आगे चलोगे तो ऑब्वियसली जब मैं पहुंचूंगा आप सॉल्व कर चुके होगे आपको। वो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस जो 1 ओम दिया हुआ है शिवम, उसको लिख दिया है। क्या होता है ना कि बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसको इंटरनल कहते हैं, जो हम आगे 1-2 क्लास में पढ़ेंगे भी, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग उसका। तो वो 1 ओम रेजिस्टेंस भी है, वो कुछ और नहीं है, बस सिंपल एक रेजिस्टर है जो सीरीज में वो भी लगा हुआ है। आई होप पहला वाला तो हो गया होगा। पहला वाला का आंसर कितना आ रहा है? फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है? कुछ लोग 9 कह रहे हैं, कुछ लोग 10 कह रहे हैं, लेकिन पहले वाले का जो आंसर होगा वो होगा 3 + 2 + 4 + 1। इंटरनल को भी जोड़ना है ना, वो भी तो सीरीज में ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 10 ओम। वैष्णवी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो 10 ओम होगा। आनंद, क्लियर है? पहला हो गया। दूसरा, अब जिन्होंने गलत भी किया वो भी अब करेक्ट कर लें। अब बी पार्ट,
करंट इन ईच रेजिस्टेंस, जल्दी से, करंट इन ईच रेजिस्टेंस क्या होगा? आर इक्विवेलेंट आ चुका है, पहले आप करंट थ्रू द बैटरी निकाल लेंगे क्या? करंट थ्रू द बैटरी निकाल सकते हैं क्या? तो आई इक्वल्स टू कितना आ रहा है? बी बाई आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही है सबका। तो 10 वोल्ट बाई 10 ओम कितना हो गया? 1 एम्पियर। तो पहले हमने करंट निकाल लिया, बैटरी के थ्रू कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। तो सेम करंट सबके क्रॉस पास करेगा, सबके क्रॉस करंट सेम है, सीरीज में है, तो बी का आंसर क्या हो गया? 1 एम्पियर। क्लियर है? थर्ड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, ऑर्डर में बताइए, 3 2 4 का, 3 2 4 का बताइए कितना होगा? जल्दी से मुझे ऑर्डर में बताइए। 3 ओम और करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3 वोल्ट, बिल्कुल सही। उसी तरीके से देखें, अगर देखें हम लोग 2 ओम, रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम का, करंट कितना पास कर रहा है? करंट पास कर रहा है इसमें, दैट्स 1 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस 2 इंटू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई आर। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। तीसरा देखते हैं, 4 ओम, करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो V कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। यही आ रहा है क्या? 3 to 4। दिमाग नहीं लगाते, अब आगे एबीसी हो गया ना। आई जस्ट होप कि सबको एबीसी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही आशीष। अरे इस 1 वोल्ट पूछा तो नहीं था ना कि वो इंटरनल वाला, इसलिए नहीं बताया मैंने। 3 to 4, आई थिंक इसमें कोई कंसर्न नहीं है किसी का, होगा तो हैंड रेज कर देना। फोर्थ पार्ट डी, फोर्थ डी, the rate at which chemical energy of cell is consumed, बैटरी का कितना केमिकल एनर्जी, या इसको मैं अगर उल्टा बोलूं तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। याद रखिए ये डी जो पूछ रहा है, रेट एट विच केमिकल एनर्जी ऑफ सेल इज कंज्यूम्ड, मैं इसको बोलूंगा एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। एक ही चीज है दोनों, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। देखो बैटरी का अगर एनर्जी सप्लाई कोई भी पूछे तो हमेशा याद रखिए V इंटू आई, V इंटू आई, सीधा सीधा V इंटू आई। कितना हो रहा है? कितना आंसर आ रहा है बताइए? काफी लोगों ने आंसर दिया है 10 वॉट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आशीष, वेरी गुड। कितना आ रहा है? 10 इंटू 1 कितना आ रहा है? 10 वॉट आ रहा है। क्या बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा है? 10 वॉट। निधि ने एंडर्स किया है, बोले निधि। सर इसको पावर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, एनर्जी सप्लाइड के बजाय पावर सप्लाइड भी कहें, पावर सप्लाइड, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। देखो क्या कह रहा है, मतलब सर पावर के इक्वल हो जाएगा जो रेट है पावर केमिकल वर्ड कुछ नहीं एनर्जी है यार, कंजप्शन का। क्योंकि आप पावर वर्ड कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ पावर होम, ठीक है, बैटरी का सप्लाई, टोटल पावर कंज्यूम्ड कह सकते हो, सर्किट का टोटल पावर कंज्यूम्ड कहो या टोटल पावर सप्लाइड बाय बैटरी कहो, बात बराबर ही है। सप्लाई कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है। ये सर तो यहाँ पे सर आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट वाला कोई फॉर्मूला फर्क नहीं लगाया। पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला कोई लगाओगे आंसर आएगा, लेकिन याद रखिएगा बैटरी के लिए जनरली हम यूज करते हैं V इंटू आई। यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी लगा लीजिए। आप निधि, मैं निधि अनम्यूट कर रहा हूं, मैं आपको निधि अनम्यूट कर रहा हूं आपके एक सवाल का जवाब देने के लिए। निधि, यस सर। आप टोटल अगर आपसे पूछता है रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, रेट मतलब पावर पूछ रहा है, यस सर। तो पावर निकाल के जोड़ भी तो सकते थे। यस सर कर सकते थे। ओवरऑल तो टोटल उतना ही आना है, चाहे आप आर इक्विवेलेंट करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ई, अगला ई, क्योंकि सीख रहे हैं तो हमें हर पॉइंट पे रुक करके सीखना पड़ेगा। यहाँ पे रेट एट विच हीट एनर्जी इज जनरेटेड इनसाइड द बैटरी। अच्छा, बैटरी के अंदर ये एनर्जी कौन खर्च करा रहा है? जल्दी बताइए। नहीं आशीष, गड़बड़ है। आशीष मुझे ये बताइए कि बैटरी के अंदर एनर्जी कौन खर्च करा रहा है? याद रखिए वो 1 ओम, ये जो 1 ओम लगा हुआ है, देखो हीट चारों रजिस्टर ले रहे हैं, लेकिन 1 ओम बैटरी के अंदर कंज्यूम करा रहा है। तो 1 ओम के क्रॉस कितना पावर डेवलप होगा, यही पूछ रहा है। सीरीज में है
तो अगर 1 ओम के अक्रॉस अगर देखना हो तो पावर इक्वल टू कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। अच्छा आई कितना है 1, आर भी कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1 वॉट हो जाएगा क्या, बोलिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये एक्चुअली पूछ रहा है इनसाइड द बैटरी कौन कर रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट, इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट एफ, ये कितना आ रहा है बताइए। इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट, देखो आउटपुट मतलब कि ये जो बाहर में लगे हुए तीनों ना, ये तीनों कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तीनों कितना पावर कंज्यूम कर, 90 नहीं होगा ना, 9 होगा ना। आप लोग खुद ही बोले हो कि टोटल पावर सप्लाई 10 है, 10 में से एक बैटरी के अंदर निकल जा रहा है और बाकी क्या है, तीनों क्या कर रहे हैं, वो आउटपुट है। अगर मुझे कोई पूछेगा कि आउटपुट कितना है तो मैं क्या बोलूंगा, पावर ऑफ 1 प्लस पावर ऑफ 2 प्लस पावर ऑफ 3। कौन पावर, 3 का, 2 का और 4 का, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 वॉट नहीं आएगा क्या, बोलिए। और मैं कह रहा हूं 10 वॉट में 1 वॉट ही तो बैटरी के अंदर कंज्यूम हो रहा है, 9 वॉट तो बाहर ही आ रहा है, बोलिए। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं आपको अगली बात करता हूं, मैं आपको ये पार्ट छोड़ूंगा। आपके लिए बड़ा आसान लग सकता है लेकिन ये एक सेल्फ एक टॉपिक है जिसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इसको शब्द को यूज 1-2 क्लास बात करूंगा। बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अभी हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हम बैटरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैं लीव करूंगा इसको, क्लियर है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो एफ जी छोड़ते हैं, नहीं आप आंसर कुछ भी बोल दो, आई वुड नॉट एक्सेप्ट बिकॉज यू हैव नॉट रेड द कॉन्सेप्ट। अगला अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, विच रेजिस्टेंस कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर, बिना सॉल्व किए बताओ। सीरीज में है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उस वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, बोलिए क्लियर है क्या। भाई वी विल सॉल्व, वी विल नॉट सॉल्व एनीथिंग। आशीष आपने 4 वॉट बोला, सही बात है, लेकिन देख बिना सॉल्व किए बता सकते थे। लास्ट, पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम, क्या कितना आ रहा है, पावर डिसिपेटेड, आई पता है ना, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर कितना आ रहा है, 3 वॉट आ रहा है क्या। क्या ये पूरा समझ में आ गया सबको? एक ही पार्ट छोड़ा है, बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम आगे आएंगे, सीरीज पैरेलल चलने देना नहीं है उसका कुछ। इज दिस क्लियर? अगर सबको, होपफुली सबको सीरीज के सारे एस्पेक्ट समझ में आ गए होंगे। लेट्स फोकस ऑन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक पैरेलल का अगर हम लोग कर लेंगे देन वी विल बी फ्री टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन। फिर मैं आपको सीधे सीधे टाइम नहीं दूंगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो अब। I just want you to use the best logic possible. सॉल्व करने का टफ मेथड हो, बड़ा मेथड हो सकता है, यूज बेस्ट इजीएस्ट मेथड। Everyone try this. क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। The question is pretty crystal clear.
आदर्श सर इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा में ही होता है क्या? देखो आदर्श, ये प्रैक्टिकल चीज है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी में हमेशा ही ऐड होगा, क्योंकि हम अभी तक सेल नहीं पढ़े हैं। हम जब सेल पढ़ेंगे तो सेल के अंदर का ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा ये। बट वो प्रैक्टिकल चीज है। एग्जाम में जनरली देखोगे कि 99% ऑफ क्वेश्चन में बैटरी के अंदर एक जरूर देगा आप, और ऑब्वियसली सीरीज में ही रहेगा, और ऑब्वियसली सीरीज में ही रहेगा। एक सेकंड सिद्धांत, जहां पे आप कलर सेलेक्ट करते हैं, अच्छा, पर वहां क्यों देखना है आपको सिद्धांत? ऊपर भी तो क्वेश्चन दिख रहा है ना। देख लेते हैं। मुझे बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, ये बता दो पहले। राघवेंद्र कह रहे हैं 3 ओम। रिया आंसर में काफी डिफरेंस है। आनंद सिंह 3 ओम, आशीष 2/3, वैष्णवी प्राची अलग आंसर है, आनंद अलग आंसर है। आनंद काफी आंसर डिफरेंट है आपके। कल्याणी 3 ओम। आप लोगों ने पहले तो इसी में गलती कर दिया। 1/R, पहले पैरेलल वाले का निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? 8, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4/8, यानी 1/2। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया? इनका इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। लेकिन टोटल आर कितना हो जाएगा? टोटल आर कितना हो जाएगा? ये 2 तो है, ये प्लस इंटरनल को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 ओम। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? क्या सबको आया समझ में? फर्स्ट पार्ट डन। अब आते हैं बी पार्ट पे। टोटल पहले तो I1 I2 I3 पूछ रहा है, सीधा सीधा हिसाब। मैं तो सबसे पहले I निकालूंगा। I मतलब होता है टोटल करंट थ्रू द बैटरी। कितना आ रहा है? I बताइए कितना आ रहा है, बाकी आंसर मत बताओ, आप मुझे I बताओ सिर्फ। अगर हम लोगों अगर एक साथ सॉल्व करना है तो I मुझे बताइए आप। तो पूरा क्लास कह रहा है I सर हो रहा है 2 एम्पियर, बिल्कुल ठीक भी है। B/R इक्विवेलेंट, टोटल R इक्विवेलेंट कितना होगा? 6/3। कितना हो जा रहा है? 2 एम्पियर आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? 2 एम्पियर आ रहा है क्या सबको? ठीक, 2 एम्पियर आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो 2 एम्पियर है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो I1 I2 I3 कैसे निकालेंगे? बी पार्ट में अभी तक I1 I2 I3 निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा? I1 I2 I3 के लिए क्या करेंगे हम लोग? I1 I2 I3 के लिए हम लोग रेशियो ले लेते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था। क्या बोलूंगा कि टोटल जो I1:I2 I3 होगा will be equal to 1/8:1/4:1/8। इसको थोड़ा और रिजॉल्व कर लें। ये 1/2:1:1/2। क्लियर है?
तो हम मान लीजिए कि रेशियो को एक एक करंट को ले लेते हैं, एक को लेते हैं 1/2x ले लेते हैं, दूसरे को हम लोग x ले लेते हैं और तीसरे को फिर से 1/2x ले लेते हैं। इन तीनों करंट का जो वैल्यू का सम जो है वो 2 एम्पियर है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा इक्वल्स टू 2। तो 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर। x का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर। मैं सीधा सीधा आप रेशियो को तरह सॉल्व कर लीजिए। तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, I1 इक्वल्स टू कितना, 1/2x लिया था तो 1/2 एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर और I3 इक्वल्स टू 1/2 एम्पियर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है बच्चों, बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या करंट डिवीजन समझ में आ गया? ये आ गया तो ये हम अगले पार्ट पे बढ़ेंगे। हमने क्या बोला कि इसको रेशियो ले लीजिए, फिर x x x कर दीजिए, तीनों का रेशियो खत्म हो जाएगा। तीनों का सम हमको टोटल करंट पता होना चाहिए। ये एक लॉजिक है जो हमको पता होना चाहिए। नितिन एंड्रेस क्या, नितिन बोलिए। सर ये तो एक मेथड हो गया सर, सेकंड मेथड भी जैसे I1 निकालना तो V/R1 कर सकते हैं। V कितना है वैष्णवी? सर V तो 6 वोल्ट है ना। गलत। 6 होता तब जब ये R इक्विवेलेंट नहीं होता। यही इसीलिए मैंने डिवीजन का फॉर्मूला बताया कि ये गलतियां आपसे हो जाती हैं। क्या अब अगर ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन और ये 1 ओम सीरीज में लगा हुआ है तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि दो इसी के क्रॉस 6 वोल्ट होगा, 1 ओम के क्रॉस कुछ नहीं होगा? यस सर समझिए, मतलब पहले R 1 वोल्ट कितना कंज्यूम कर रहा है इस मेथड से अगर करेंगे ये निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली मेरा जो पॉइंट है वैष्णवी निधि, आपको एक्चुअली क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं है, निकालना पड़ेगा आपको। जैसे ये 2 ओम है, अब यस सर समझिए सर। और ये 1 है, ठीक है। चलिए आई होप सबको पहला 2 पार्ट समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी एंड ईच रेजिस्टेंस। मैं बैटरी के क्रॉस स्टिल बोलूंगा, नहीं करेंगे हम लोग पोटेंशियल। मैं इस छोटे से चीज को मैं इग्नोर करके बढ़ना चाहता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी छोटा टॉपिक है, मैं इसको लॉजिकली समझाऊंगा तभी बंद करेंगे। आप मुझे बताइए हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो 8 4 8 तीनों पैरेलल में, इसके क्रॉस तो सेम ही होगा। 8 4 8 जो है वो तीनों के क्रॉस तो सेम ही होगा। क्लियर है? कितना होगा देख लीजिए। अगर मैं बोलूं कि टोटल करंट, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 8 4 8 का जो इक्विवेलेंट आया है वो कितना आया है, 2 आया है। क्लियर है? और एक दूसरा इंटरनल वाला कितना है, 1 है। क्लियर है? और बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। तो अगर मैं एक एक रजिस्टर की बात करूं तो करंट कितना आया था, करंट मेरा आया था 2 एम्पियर। तो क्या इस 2 ओम के क्रॉस 4 वोल्ट हो जाएगा क्या? क्या इसके क्रॉस 4 वोल्ट हो जाएगा क्या? क्या 1 ओम के क्रॉस 2 वोल्ट हो जाएगा क्या? बोलिए। बिल्कुल सही है। 4 मतलब मैंने 4 जो कहा तीनों के क्रॉस 4 हो जाएगा और 1 ओम के क्रॉस कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर? निधि आपको समझ में आया क्या कि 6 वोल्ट क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपके इस तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट नहीं है, बल्कि कितना है, 4 वोल्ट है। और इस 1 ओम के क्रॉस कितना है, 2 वोल्ट है। टोटल मिला के कितना हो गया, 6 वोल्ट। क्या सबको सी क्लियर है क्या? लेट्स गेट इनटू डी। लेट्स गेट इनटू डी। rate at which chemical energy of the cell is consumed, यानी बैटरी एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। मैं हमेशा क्या करता हूं, V इंटू आई करता हूं, V इंटू आई करता हूं। V कितना है, वोल्टेज 6 है, करंट कितना है, 2 है, कितना 12 वॉट आ रहा है क्या? कल्याणी 9 वॉट होगा क्या? कल्याणी सप्लाई तो 12 वॉट हो रहा है ना। अगला सवाल क्या है, एनर्जी जनरेटेड इनसाइड द बैटरी, जो बैटरी के अंदर ही कंज्यूम हो जा रहा है, जो बैटरी के अंदर ही कंज्यूम हो जा रहा है एनर्जी, वो कौन सा है? तो वो देखते हैं हम लोग। एनर्जी कंज्यूम पावर या पावर कंज्यूम इनसाइड द बैटरी इक्वल्स टू I² इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस।
आई कितना है मेरा करंट है 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 4 वॉट एनर्जी जो हो जा रहा है वो जनरेटेड इनसाइड द बैटरी हो जा रहा है। इज इट क्लियर? क्या 1 ओम के अक्रॉस जो एनर्जी खा जा रहा है वो एनर्जी जनरेटेड इनसाइड द बैटरी हो जा रहा है, यानी 12 वॉट एनर्जी बैटरी दे रहा है, 4 वॉट उसके अंदर का रेजिस्टेंस ही कंज्यूम कर जा रहा है, तो बचा कितना जा रहा है 8 वॉट। तो आउटपुट कितना जाएगा, रिमेनिंग पावर कितना बच रहा है 8 वॉट हो जाएगा। क्या बोलिए, क्या ये तीनों क्लियर है? पहला मतलब एनर्जी सप्लाइड, दूसरा एनर्जी एनर्जी कह सकते हैं एनर्जी जनरेटेड इनसाइड द बैटरी। एग्जांपल देखो, क्या मोबाइल जब चार्ज करते हो तो मोबाइल की बैटरी गर्म हो जाती है? क्या घर में जो बैटरी इन्वर्टर के होते हैं उनको भी टच करोगे तो वो भी हल्का हीट एंड अप होते हैं? क्या क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उस एनर्जी को वेस्ट करा देता है। मैं वेस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, तो वो एनर्जी क्या हो जाता है, वो पावर आउटपुट नहीं मिलता, वो हम वेस्ट कर देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो 4 वॉट वेस्ट हो गया, 8 वॉट मिल जाएगा। अगला सवाल, विच रेजिस्टेंस विल कंज्यूम मैक्सिमम पावर? मैं आपसे तुरंत आंसर चाहता हूं बिना सॉल्व किए हुए। विच विल कंज्यूम मैक्सिमम पावर? देख के बताना है। 4 ओम। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि रेजिस्टेंस कम तो पावर ज्यादा, पैरेलल में। बिल्कुल सही, इनवर्स बिल्कुल सही आशीष। लोअर द रेजिस्टेंस हायर द पावर। इज इट क्लियर? बोलिए निधि। सर लेकिन इसमें चेक करना पड़ेगा, ये भी तो हो सकता है सर 4 ओम जितना कंज्यूम कर रहा है वो 1 ओम से कम हो जाए। 1 ओम आउटपुट नहीं है, 1 ओम बैटरी के अंदर का है। मतलब सर ये विच रेजिस्टेंस कंज्यूम मैक्सिमम पावर, इसमें सर आउटपुट का केवल चेक आउटपुट करेंगे, की बात बैटरी कर का रहा नहीं। है, ये इंटरनल की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये यस नॉर्मल सेंस की तरह से समझेंगे। ठीक है, चलिए यस। अगला, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 4 ओम। पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 4 में निकाल लोगे, बी स्क्वायर बाई आर नहीं कर लोगे, या कुछ भी कर लो ना, I2 स्क्वायर आर कर दोगे। अभी सब कुछ तो पता ही है आपको, 4 ओम के क्रॉस सब कुछ तो पता है। क्या I स्क्वायर आर नहीं कर लोगे? I स्क्वायर आर, ये तो करंट कितना आया था आपका इसके क्रॉस 4 ओम के क्रॉस? 4 ओम के क्रॉस करंट कितना आया था मुझे देखने दो। 1 एम्पियर आया था। 4 ओम के क्रॉस कितना आया था? 1 एम्पियर आया था। कर लीजिए ना सॉल्व। 4 ओम के क्रॉस 1 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना था 4, कितना हो गया 4 वॉट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? रिया आप 9 वॉट कह रहे हो, आनंद 9 वॉट कह रहे हो, वैष्णवी 16 वॉट कह रहे हो। 4 ओम के क्रॉस अगर आपको निकालना है तो आप वी स्क्वायर बाई आर भी लगा सकते थे। पोटेंशियल डिफरेंस भी हमको आया था, 4 वोल्ट आया था। 4 वोल्ट होगा तो 4 से 4 जाए 16 बाई 4 कितना हो जाएगा 4 वॉट। बोलिए क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको सीरीज पैरेलल समझ में आ गया? वैष्णवी यूज नहीं करते हैं, वैष्णवी आप ही जो आपने किया वही तो मैंने भी किया रिया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उस 4 ओम के क्रॉस कितना है वो तो देखना पड़ेगा। और वो है 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट का स्क्वायर कीजिए। आपने 6 का स्क्वायर किया रिया, पर ये लॉजिकली गलत है क्योंकि 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट नहीं है, 4 वोल्ट है। इज इट क्लियर रिया? वैष्णवी आपने बोला सर इंटरनल रेजिस्टेंस यूज क्यों करते हैं? यूज नहीं करते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल चीज है जो होता ही है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ इट। 10th में हम लोग उसको नहीं लेते थे, 12th में आते तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा पार्ट है, और उसका डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कोई नई चीज है, ऐसा है जो हमको पढ़ना नहीं है, तो बस आगे आएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक ही में सब क्वेश्चन करने वाले आदत छोड़ेंगे। अब हम लोग स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे। मैं आपसे 25 मिनट मांगता हूँ, 20 से 25 मिनट, देखते हैं कितना ज्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट केयरफुली। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन किया वो सीखने के लिए किया था।
माइक्रो नहीं है भाई, मिली है। कहाँ हो आदर्श, नींद नहीं टूटा है क्या? कंफर्म कर रहे थे। लगता है अभी तक कैपेसिटर में ही हो। अभी कैपेसिटर में इतने माइक्रो, तो मेरे पास पहला आंसर तो राघवेंद्र का आया है। देखते हैं राघवेंद्र, विल वेट थोड़ा। पहले तो देखो करंट पूछा है ना, पहले तो करंट पूछा है। वैसे आपको, आप, मैं समझ गया कि वो निकालना ज्यादा आसान है। आपसे पूछा है फाइंड द करंट इन अदर 3 रेजिस्टर्स। I got one answer from Anand. Anand, आई थिंक आपने लॉजिक लगा लिया है। आनंद सही लग रहा मुझे, पहला पार्ट तो आपका ठीक लग रहा है मुझे। राघवेंद्र बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए क्वेश्चन में इतना दम है। आपको सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो करंट का डिवीजन पूछ रहा है पैरेलल में, और क्या पूछ रहा है? मेरी ठीक है। लेट्स नॉट स्पेंड सो मच टाइम इन दिस क्वेश्चन। कल्याणी ठीक है, बट कौन सा आंसर दे रहे हो कल्याणी? टू चेक ना। आदर्श बिल्कुल सही है। मुझे थोड़े और आंसर चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूं अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे थोड़ा थोड़ा डाउट कि इतना आ रहा है या 1340 आ रहा है जो राघवेंद्र ने कहा था। राघवेंद्र अपना आंसर चेक करो, ये 1340 या 1.34 है। दीप, दीप आपका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा 1340 आ रहा है दीप का भी। तो अरीज एक बार आप चेक करें। चलो मेरा पहला सवाल था रेजिस्टेंस अक्रॉस ईच, ठीक, मैं उस पर बढ़ूंगा। मुझे एक बात तो दिख गया, मुझे करंट का डिवीजन करना था। मुझे करंट का डिवीजन करना, ये आई जा रहा है, ये I1 जा रहा है, ये I2 जा रहा है। मैं ना I1 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। I1 इक्वल्स टू कितना होगा, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। अब यहाँ पे R2 कौन सा होगा, 10 किलो है। थोड़ा याद रखिएगा ये किलो है और वो मिली है। किलो और मिली कैंसिल हो जाना है। मैं अगर आपको लिबर्टी ले सकूं जल्दी सॉल्व करने के लिए, तो किलो और मिली कैंसिल हो जाएगा। किलो में 10 टू द पावर 3 आ जाएगा और मिली में 10 टू द माइनस 3 आ जाएगा। R2 प्लस R1 कितना हो जाएगा, तो R2 प्लस R1 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 30 इंटू आई कितना हो जा रहा है, आई हो जा रहा है 12, मिला के कितना हो गया 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर हो गया। अच्छा I1 अगर 4 आ गया तो I2 में दिमाग थोड़े लगाएंगे, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8 मिली एम्पियर। अच्छा 100 ओम के क्रॉस तो फिर से मिलकर वही हो जाएगा,
100 ओम के क्रॉस मिल करके तो फिर वही हो जाएगा 12 मिली एम्पियर। इज इट क्लियर? क्या करंट में कोई दिक्कत है क्या किसी को? आशीष, 10 टू द पावर -6 है ना, बचा जा सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप R1 R2 की जगह यहाँ पे आप 10 टू द पावर -3 लिख लेते, पर वो मिली में ही है ना, सब कुछ मिली में ही आएगा। ठीक है, और R1 R2 किलो में है आपका। ठीक है, तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। ये 484 करंट तो आ गया। अगला पॉइंट है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे इस पोटेंशियल डिफरेंस में टोटल 3 पार्ट्स है। एक है V1 प्लस दूसरा है V2, तीसरा है V3। मेरा V1 जो है, मेरा जो V1 है उसमें कोई तकलीफ नहीं है, 5 × 12 हो जाएगा, किलो और मिली कैंसिल होके खत्म हो जाएगा। मुझे V2 में से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कोई एक चुन लो ना, किसी एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले लीजिए, ऊपर वाले के क्रॉस ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा 20 × करंट कितना था, करंट कितना था 20 वाले के क्रॉस 4 प्लस V3 कितना होगा 100 × 12, कितना हो गया 60 हो गया, 80 हो गया, प्लस 1200 हो गया, कितना हो गया 1340 वोल्ट आ रहा है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? मैंने बोला कि इस पूरे सर्किट में मेरे 3 पार्ट्स हैं। इस पूरे सर्किट में मेरे 3 पार्ट हैं। मेरा पहला पोटेंशियल डिफरेंस है V1, दूसरा है V2, तीसरा है V3। इज इट क्लियर? निधि बोलिए। सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी का मतलब वो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी तो दिया नहीं, पूछ रहा ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। एक रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? IR होता है। यस सर। अगर मैं तीनों के क्रॉस, तो अगर मुझे यहाँ ए से बी तक जाना है तो कितने पार्ट्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा? एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। बोलिए। मतलब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो पैरेलल में सीरीज में किया था ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू V1 प्लस V2। यस सर। हो जाएगा। चलिए मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये पोल वाला क्वेश्चन है। ट्राई दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है वैसे ये। याद रखना, मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं सीरीज और पैरेलल का दे रहा हूं। यहां पे आपका जो मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए चेक करना कि कहीं कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या, यही लॉजिक होना चाहिए आपका। ट्राई करें। और ये कैपेसिटर में भी मैंने आपको बताया था, हिंट किया था, तो सेम चीज है। एवरीवन ट्राई दिस आउट। कहीं भी सीरीज पैरेलल दिख गया, मामला वही खत्म हो जाएगा। I've got 2 करेक्ट आंसर्स। दीप सही है, वेरी गुड। राघवेंद्र सही है, वेरी गुड। लॉजिक हिट कर गया, आंसर आ गया। I've got 4 correct answers and 1 incorrect. Arish, very good. Hit the logic, hit कर गया है। Very good. 6 out of 7 is correct. क्या होता है ना कि आप, रिया बिल्कुल सही है। क्या होता है कि मैं, अगर आपको तो चलो समझ में आ गया होगा कि सीरीज पैरेलल क्या है, मुझे समझ में नहीं आता एग्जाम में। मेरी अपनी प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एग्जाम में मेरे से नहीं बनता है अगर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस पर जाता हूँ। आप लोग सही सॉल्व कर रहे हो, सही है, आदर्श सही है, वैष्णवी सही है, वैष्णवी सही है।
तो मैं क्या करता कि जिस दो पॉइंट के बीच मुझे चाहिए होता है ना आर इक्वल, मैं एक फॉल्स बैटरी लगा देता हूं, एक फॉल्स बैटरी लगा देता हूं उसके पास। इसका क्या फायदा है? मैंने एक फॉल्स बैटरी लगा दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस फॉल्स बैटरी से ना करंट पास कराता हूं। तो जब सी पॉइंट पे मेरा करंट पहुंचता है तो करंट के पास कुल 3 रास्ते हो जाते हैं। एक हो जाता है I1, दूसरा हो जाता है I2 और तीसरा हो जाता है I3। अब I1 आता है, सेम I1 इधर आता है, I3 आता है, ऐसे आता है, और I2 ऐसे आता है। अब देखता हूं कि कहीं कोई दो रजिस्टर में करंट सेम हुआ है क्या? क्या कहीं हिंट मिल रहा है क्या करंट सेम होने का? तो मैं कहूंगा यस, आई एम गेटिंग इट। ये जो 2 ओम और 1 ओम के क्रॉस करंट सेम आया है क्या? बोलो तो जल्दी बताओ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। शिवम आंसर सही है आपका, अभी तक 10 लोगों के आंसर सही आ चुके हैं, उनके लिए मैं नहीं बता रहा हूं। क्या सबको ये, बाकी लोग को ये क्लियर हुआ क्या कि कैसे 2 और 1 सीरीज में हो गया? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सीरीज पैरेलल कौन सा है। मैंने लॉजिक लगाया और उस हिसाब से ये 4 और 2 भी सीरीज में हो गया। मैं क्या करता हूं, आराम से उन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। इस तरफ देखें तो 2 1 3 ओम हो गया, 2 + 1 मिलकर के कितना हो गया? 3 ओम। इधर से देखें तो ये मिलके कितना हो गया? 6 ओम। और बीच में तो अपना कितना था? 6 ओम। क्या ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? ये तीनों पैरेलल है। तो क्या 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स नहीं कह सकते? 1/3 + 1/6 + 1/6। बोलिए। देखो अगर आपको पकड़, देखो सॉरी, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया? 6/4 इक्वल्स टू 1.5 ओम। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्राची सही है। जिनको भी दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में, क्या सबको ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाउ टू कैलकुलेट R इक्विवेलेंट? क्या होता है ना कि अपने को इस टॉपिक की सबसे बड़ी खासियत है कि दिख गया तो बढ़िया, एक लाइन में बन गया। नहीं दिखा तो यू हैव टू रोल बैक टू योर लॉजिक, ढूंढना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। कहीं सीरीज पैरेलल दिख गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं दिख रहा तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। दैट्स इट, ये मेरा करेक्ट आंसर है। 1.5 एम्पियर होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने क्या मान लिया? एक सीरीज है, ये भी क्या सीरीज है? लॉजिक याद रखना बस आप। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स ट्राई वन मोर। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में लूज एंड्स हैं। लूज एंड्स का मतलब होता है कि कहीं तो क्लियर कट सीरीज पैरेलल दिखना चाहिए आपको। वो दिखा, मामला खत्म। मैं आपको एक हिंट दे दूं, क्वेश्चन साफ हो जाएगा पूरी तरह से। यू हैव टू फाइंड दैट हिंट। जल्दी। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। मेरे पास अभी तक एक आंसर अरीज का आया है। अरीज, एक सेकेंड रुक जाना।
वेरी गुड हरीश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं लिख रहा हूं कुछ डेस्कटॉप पे, अगर आपको लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा। अब मैं लूज एंड्स ढूंढता हूं। नहीं दीप, गलत हो गया। शिवम सही है, सिद्धांत गलत है, आनंद गलत है, शिवम सही है, दीप सही है। मैं लूज एंड्स ढूंढता हूं कि कहां अब मुझे कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है, कहां पे मुझे कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है, उसको ढूंढता हूं। तो मैं उसको ढूंढूं तो ये मुझे क्या मिल गया, 3 और 3 क्या मिल गया, 6 मिल गया। क्या ये 3 और 3 ये क्या दिख रहा है, क्या ये दोनों सीरीज में, कौन रोक रहा है इसको? ये ए और क्यू के बीच जो भी हो, ये दोनों बिल्कुल क्या है, सीरीज में। एंड वाला हमेशा देखा करो, एंड से ही कैच होता है हमेशा, ठीक है। बैटरी जो हमारे जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके सबसे एंड में देखा करो। ये 6 है, ये 6 और 6 क्या है, ये 6 और 6 पैरेलल में है, तो कितना बन जाएगा, दो अगर इक्वल टाइप के रेजिस्टेंसेस, अगर इक्वल टाइप के रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में लगते हैं तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n। तो 2 लगा है, 6 और 6 लगेगा तो इसका मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 3 और 3 सीरीज में है तो मिलके ये पूरा का पूरा 6 हो जाएगा। ये 6 और 6 पैरेलल में हो जाएगा तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 और 6 पैरेलल में हो जाएगा 3। फिर 3 और 3 सीरीज में हो जाएगा 6, और फाइनली 6 और 3 पैरेलल में हो जाएगा तो 2। लॉजिक आया समझ में सिद्धांत? सिद्धांत क्या बताया, समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला समझ में आया कि सिर्फ बाउंस करके चला गया? एक बार पकड़ो, एक स्टेप पकड़ो स्टार्टिंग में, वो एंड तक आपको लेके चला जाएगा। आपको 3 3 6 6 6 3, राघवेंद्र हुआ क्या, 6 6 3 3 3 6, फिर 6 6 3, वैसे ही सॉल्व किया थे क्या निधि? हाँ निधि बोलिए। सर वो लास्ट में मतलब वो जो सर ए से आर के बीच तक इक्विवेलेंट सर 3 आ गया, फिर 3 3 किए तो 6 आ गया। तो 6 और 3 पैरेलल में नहीं आ रहा है क्या? सर तो वो 3 हो गया, तो सर एंड में जो वो रहेगा वो सीरीज में रहेगा या पैरेलल में सर? नहीं ऐसे आ रहा है मतलब ना, अब गौर से देखो, 6 आ रहा है आपका, ये पूरा मिला करके आपको 6 आ रहा है, और ये 3 आ रहा है, यही आ रहा है ना। 6 और 3 का पैरेलल होगा ना ये तो। ये सर समझ गए, वहीं पे लास्ट में नहीं समझ रहे। क्लियर है? तो एंड लूज एंड करना है, ठीक है। चलो बच्चों, अगले दिन मैं इसी के बाद शुरू करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा रह गया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले दिन इसी क्वेश्चन को ट्राई करके आप आएंगे एक बार, फिर भी मैं दूंगा अगले दिन 2 मिनट टाइम, ठीक है। ये मेरा सीरीज पैरेलल था। अगले दिन सीरीज पैरेलल का हम हाफ क्लास लेके उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। सीरीज पैरेलल के थोड़े एक्स्ट्रा लॉजिक जो हमने इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, इनफाइनाइट सर्किट, इस तरह की चीज हमने बात की थी, हम उसको दोबारा देखेंगे। हमने वो सब चीजें जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, सब चीजें यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए रिया, दोबारा समझा रहा हूँ रिया, जस्ट फाइंड द फर्स्ट हिंट। देखते हैं रिया, मैं रिया कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरा ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में आ गया, ठीक। 3 और 3 ओम कितना हो गया, 6 हो गया। तो मान लीजिए ये अगर ये 6 ओम मिल करके हो गया, तो ये ए और क्यू के बीच में ये भी 6 ओम है क्या, ये भी। तो क्या ये दोनों पैरेलल में है क्या रिया? रिया ये दोनों अगर पैरेलल में है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 6 और 6 पैरेलल में है? तो ये पूरा का पूरा जो ए और क्यू के बीच में जो हिसाब किताब है, ये पूरा का पूरा मिल करके, ये पूरा का पूरा मिल करके 3 ओम बन जाएगा क्या? अब गौर से देखिए, ए और क्यू के बीच 3 ओम है, और क्यू और आर के बीच भी 3 ओम है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या सीरीज में होगा तो रिया? अभी जो 6 ए और आर के बीच आपने 6 ओम, ये पूरे का 6 ओम निकाला है, क्या ये दूसरे ए और आर के बीच में जो 6 ओम है इसके पैरेलल में है क्या रिया?
बिल्कुल सिद्धांत, ये लॉस होता है वायरलेस चार्जिंग में, हीट बहुत प्रोड्यूस होता है ना, वायरलेस नहीं, वायर वाले में, ठीक है, वायर वाले में होता है हीट प्रोड्यूस। वायर में करंट, कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट पास करेगा तो हीट का लॉस होगा ही होगा, ठीक है। ओके बच्चों, चलो इतना ही आज रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। ये जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाया है ये थोड़ा याद रखने के लिए, दिमाग में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखिए आप, ठीक है, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे, अगले दिन मिलते हैं। और अब हम लोग करंट के ऑलमोस्ट सॉल्विंग पार्ट पे बढ़ चुके हैं, अगले दिन हम और सॉल्व करने वाले पार्ट को करेंगे और उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा सेल, ठीक है। अभी सर्किट का अभी कुछ कंपोनेंट्स बाकी है जो हमें समझना है। सेल पढ़ेंगे, सेल के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ेंगे, काम खत्म चैप्टर का, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास सीरीज पैरेलल के बाद सेल बचा है, उसके बाद हमारे पास किरचॉफ्स लॉ बचा है जो सेल के बाद आएगा, और तीसरा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट्स बचा है। वी विल टेक हार्डली 4 to 5 क्लासेस टू कंप्लीट द चैप्टर, ठीक है। चलो बच्चों, इस चैप्टर में थ्योरी कम होगा, आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग ही ज्यादा होंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।